नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जोहार झारखंड में झारखंड की सभी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की जो दिल्ली से सामने आ रही है। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया हत्याकांड में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और आनंद मोहन की रिहाई को बिहार सरकार ने सही ठहराया है। हलफनामे में बिहार सरकार ने आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सजा को एक समान कहा और बताया कि प्रासंगिक रिपोर्ट अनुकूल होने के बाद रिहाई हुई है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि आनंद मोहन ने अपनी कैद के दौरान 3 किताबें लिखी। आपको बता दें कि कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी है और उसी पर आप देखिए बिहार सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है। सुशील हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है अपडेट? जी देखिए, साफ तौर से पूर्व विधायक आनंद मोहन की रिहाई का बचाव किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा बिहार सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें 3 से 4 बड़ी बातें कही गई हैं। पहली जो बात बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है वो ये कहा है कि आम जनता या लोक सेवक की हत्या की सजा एक समान होनी चाहिए। उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को सिर्फ इसलिए छूट से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिसने उसको मारा है वो एक पीड़ित है और वो एक लोक सेवक है। हालांकि अपने फिलहाल हलफनामे में बिहार सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पाया गया है कि लोक सेवक की हत्या के दोषी आजीवन कारावास की समय पूर्व रिहाई पर विचार इसलिए किया गया है क्योंकि आईपीसी में जो तय नियम है उसी के जो निर्धारित सजा के अनुरूप ही बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में फैसला लिया है। उनको लेकर जो फिलहाल प्रासंगिक रिपोर्ट आई है वो उनके अनुकूल होने के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि नीतीश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि जेल में आनंद मोहन का जो चाल चलन है वो बहुत अच्छा था। उन्होंने जेलों में जो भी कार्यक्रम कराए जाते थे उसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। न केवल उन्होंने जेल में कार्यक्रम में हिस्सा लिया है बल्कि उन्होंने अपने जेल में रहते हुए 3 किताबें भी लिखी हैं। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता दें। मां बेटी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। कुएं से दोनों का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 1 दिन से लापता थी दोनों मां बेटी। घरेलू विवाद में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। इचाक के मोक्तमा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता दें। आज से हरीश यादव से ईडी के अधिकारी अगले 4 दिनों तक पूछताछ करेंगे। गुरुवार को ईडी कोर्ट में हरीश को 4 दिनों के रिमांड देने का आदेश जारी हुआ था। हरीश यादव से पूछताछ के बाद वीरेंद्र राम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। बता दें कि ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े केस में ईडी ने हरीश यादव को गिरफ्तार किया था। दिल्ली निवासी हरीश सीए मुकेश मित्तल का करीबी है। ईडी की जांच में सामने आया है कि वीरेंद्र की करीब 125 करोड़ की संपत्ति को अलग अलग खातों में डालकर उसकी निकासी या ट्रांसफर में हरीश की अहम भूमिका थी। हरीश का मोबाइल नंबर इन खातों से जुड़ा हुआ था। ऐसे में हर ट्रांजैक्शन के आने वाली ओटीपी हरीश के मोबाइल पर ही आया करती थी, जिसके जरिए वो पैसे को ट्रांसफर करता था। हरीश का नाम सामने आने के बाद ईडी ने पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर बुलाया था, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अब 4 दिनों के रिमांड मिलने के बाद ईडी आज से हरीश से पूछताछ करेगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता अविनाश कुमार। वीरेंद्र राम की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके एक और सहयोगी हरीश यादव को आज ईडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। कल ईडी कोर्ट में हरीश यादव को पेश किया गया था और वहां ईडी के अधिकारियों ने 5 दिनों के रिमांड अवधि पर हरीश यादव को देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन ईडी को 4 दिनों का रिमांड मिला है और आज हम ये कह सकते हैं कि आज हरीश यादव को जेल से लेकर यहाँ इसी ईडी दफ्तर में अधिकारी पहुंचेंगे और यहाँ से एक नए सिरे से हरीश यादव के संलिप्तता को लेकर जांच पड़ताल होगी। हरीश यादव वीरेंद्र राम के सीए मुकेश मित्तल का काफ़ी करीबी कहा जाता है, उसका सहयोगी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि उसके अकाउंट से ही मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा खेल होता था। इसके कई दस्तावेज भी मिले हैं
जो अब तक गिरफ्तारियां हुई हैं उनके द्वारा ही हरीश यादव के नाम का खुलासा किया गया था और उसके बाद उसे बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, उसकी गिरफ्तारी हुई और अब उसे रिमांड पर लेकर ईडी आगे बहुत सारी जो जानकारियां जो अब तक सामने नहीं आ सकी हैं और इस सिंडिकेट में कितने नाम हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों की भूमिका है, इन सारी बातों की पूछताछ करेगी। और हम ये कह सकते हैं कि एक जो बड़े खेल को लेकर ईडी ने जो खुलासा किया था, वीरेंद्र राम की जब गिरफ्तारी हुई थी, ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर थे, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं जिससे ये खुलासा हो रहा है कि किस तरह से बड़े करोड़ों रुपए का यहाँ खेल हुआ और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की गई, कैसे विभागों से पैसा निकलते हुए ऐसे लोगों तक पहुँचा, कैसे दस्तावेज को, कागजी जो दस्तावेज हैं उससे कैसे छेड़छाड़ की गई। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे अब खुलासा होते जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि अब तक तो अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, अभी राजनीतिक जो घराने हैं वहां भी इसलिए हलचल तेज है कि अगर ईडी के अधिकारी आगे बढ़ते हैं तो ऐसे घर तक भी ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे और बहुत सारे ऐसे सफेद पोश जो नेता हैं उनके नाम का भी खुलासा होगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र के बूढ़ा पहाड़ इलाके के तुमैर जंगल में मिले 2.5 किलो के आईडी बम को सीआरपीएफ ने निरोधक दस्ता ने जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया। दरअसल भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जमीन में बम गाड़ कर रखे थे, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की तरफ से लगातार चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान के तहत बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 21 फर्जी सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। जब्त किए गए सिम के विरुद्ध देश भर में 72 क्राइम लिंक पाया गया। साइबर अपराधी क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को फर्जी लिंक भेजकर अपडेट कराने के नाम पर डिटेल्स प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। इसके अलावा गूगल सर्च इंजन पर विभिन्न सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस में अपना एड लगाकर लोगों को ठगा करते थे। साइबर डीएसपी ने कहा कि अनजान नंबर से लिंक आने पर क्लिक ना करें और न ही अनजान ऐप डाउनलोड करें। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार छापामारी किया जा रहा है। उसमें 10 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी नवादा जो कि पथरड्डा थाना क्षेत्र है उससे हुई है। इन लोगों का बेसिकली जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड होता है वो ये लोग करते हैं, जिसमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड और टाटा कार्ड्स, उसके लोगों को वो कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनको कस्टमर केयर के अधिकारी बता करके उनसे डिटेल लेते हैं, जो कि विक्साइट एक लिंक है जिन्होंने डेवलप किया है। वो एक तरह से 2 स्क्रीन ऐप होता है और उस वेबसाइट के ऐप में जब आप डिटेल भरते हैं तो इनको मेल में वो डिटेल मिल जाता है। सीएम हेमंत सोरेन आज से विभागीय समीक्षा करेंगे। झारखंड मंत्रालय में दोपहर 1 बजे से समीक्षा बैठक बुलाई गई है। आज शिक्षा विभाग की समीक्षा होनी है। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठक का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को समय के अंदर धरातल पर उतारना है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से विभागीय समीक्षा करेंगे। झारखंड मंत्रालय में ये समीक्षा बैठक दोपहर 1 बजे से बुलाई गई है और अभी हाल के दिनों में देखें तो लगातार मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा कर रहे हैं और इस बात की पड़ताल करने की कोशिश हो रही है कि कैसे जो सरकार के द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसको रफ्तार दिया जा सके, जो योजनाएं हैं जो समय अवधि के अंदर धरातल पर नहीं उतरे हैं उसे कैसे उतारा जा सके। तो आज स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा होनी है और इसके बाद की अगर हम बात कर लें तो 20 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की होगी, 21 जुलाई को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा होगी, 24 जुलाई को कृषि विभाग की समीक्षा होगी और 26 जुलाई को वन एवं पर्यावरण विभाग की समीक्षा होनी है। समीक्षा की जब हम बात करते हैं और खासकर अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो सरकार हाल के दिनों में शिक्षा में कैसे गुणात्मक विकास हो सके, कैसे सुधार हो सके, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। यह भी कोशिश हो रही है कि जो राज्य के में ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं
उसकी संख्या में कैसे सुधार हो सके। अभी हाल के दिनों में जो उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं जहां सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी, मतलब झारखंड के भी बच्चे अब सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कर सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आज समीक्षा के दौरान, समीक्षा बैठक में इन सारी बातों पर ज़रूर चर्चा होगी। और यह भी देखना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए कैसे और नए निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं और जो विभाग के द्वारा जो तैयारियां की गई हैं इस समीक्षा बैठक के दौरान उसको लेकर मुख्यमंत्री कितने संतुष्ट होते हैं, यह भी देखना बहुत ही काफ़ी होगा। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गढ़वा में 1434 सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए चलाए गए बैक टू स्कूल रुआर अभियान का हाल खराब है। लाखों अपने रुपए खर्च करने के बाद भी गढ़वा के 2 स्कूल विद्यार्थियों का भी नामांकन नहीं करा सके। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार कश्यप। शिक्षा विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, रुआर अभियान। इस अभियान के तहत बच्चों को उसके नजदीकी स्कूल में जोड़ना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा यह अभियान गढ़वा जिला में धीमी साबित हो रहा है, क्योंकि जिले में 1434 विद्यालयों में महज 3006 ही बच्चे अब तक नामांकित हुए हैं। बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी बहुत से स्कूलों में एडमिशन तो हुआ है, लेकिन आधार भी नहीं मिल रहा है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े ही तामझाम के साथ और लाखों रुपए खर्च कर यह रुआर अभियान का शुरुआत जब गढ़वा में किया गया तो बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन यह उम्मीद धीरे धीरे निराशा में तब्दील हो गई। अब देखना होगा शिक्षा विभाग कैसे रुआर अभियान के तहत बच्चों को स्कूलों से जोड़ती है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18। परेशानी आ रही है कि एकरा में सर अभी कुछ लोग का अभी तक आधार नहीं बना है, और जिसका आधार नहीं है ना उसका ई विद्या वाहिनी में नाम जोड़ने के लिए नाम नहीं चढ़ रहा है, और जितना बचा है उतना नामांकन है उसको ई विद्या वाहिनी में चढ़ाना है। इसके बाद जितना बच्चा का परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट भी पुनः ई विद्या वाहिनी में चढ़ाना है। इसके बाद जो है से अथी नामांकन करना है। स्कूल में हम लोग मात्र 2 टीचर हैं, जिसमें कि लइकन लगभग यहाँ पर 125-150 प्रतिदिन आते हैं। हम लोग लइकन के संभालने में और बैठाने में कष्ट होता है। जिला स्तर पे भी जो हम लोगों का एक प्रोग्राम था व्यापक स्तर पे हम लोगों ने किया है, और जो हमारे प्रखंड स्तर पे भी कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। पुनः इसे विद्यालय स्तर पे भी कराया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं उन्हें क्षेत्र में अपने सब क्षेत्र के बच्चों को वापस विद्यालयों से जोड़ने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक इरफान अंसारी अचानक जामताड़ा के पांडे डी पहुंच गए, जहां वो टेलर दुकान में कपड़े की सिलाई करते नजर आए। इस दौरान विधायक ने कहा कि ये उनका पुश्तैनी धंधा है, इसलिए वो सिलाई कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। देखिए, सब लोग चाय कोई बनाता था, कोई चाय पिया कि नहीं पिया कौन देखा है। हम लोग यही काम करते थे। हम क्या जी, बाप दादा यही काम करता था, हम यही काम कर रहे हैं। आपके साथ तो बहुत ये हम पहले सिलाई करते थे। गरीब लोग अपना घर का पेट पालते थे।